कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सुखिया अमावस्या की कहानी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सभी आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। साहूकारनी भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए सेठ की पत्नी बहुत दुखी है, इसीलिए वह विलाप कर रही है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली कि महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखा। यह देखकर राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, बताइए ना महाराज, दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तू मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर पर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। तब राजा सोच में डूब गया कि इसे दुख का एहसास कैसे दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा की यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे व पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रास्ते में एक सुंदर बावड़ी और छाया देखकर राजा ने कहा कि हम यहीं थोड़ी देर के लिए जलपान करेंगे व विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए पार्वती जी ने बकरे के रूप धारण किए हुए शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है, मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है। रानी ने बकरे और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा तो उसे गौर से सुना। बकरा बने भगवान शिव बोल रहे थे कि इसने पिछले जन्म में सुखी अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में यह रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। और सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार प्रजा के सभी लोग सुखिया अमावस्या का व्रत करने लगे। इससे सारे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। हे सुखिया अमावस्या, उस रानी को सुख दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।